Hello friends, in this video I am going to tell you about two phenomena. The first phenomena is boiling and the second one is boiling point. किसी भी हम लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई हुई है, लेकिन क्या हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यस माय डियर स्टूडेंट, वी कैन कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू गैस। लेकिन सर क्या तरीका है? सिंपल, जो तरीका हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किया था वही तरीका हमको यहाँ पर भी करना है। हीट करना है लिक्विड को। आपने किया भी होगा कभी ना कभी, वाटर को बॉईल किया होगा आप लोगों ने। तो वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कभी ना कभी आप लोग अपने अपने घर पे चाय बनाते हो, जब चाय बनाते हो तो देखो चाय में आप क्या डालते हो भाई? दूध डालते हो, चीनी डालते हो, पानी डालते हो, टी लीफ डालते हो, नमक, धनिया, जो भी आप कुछ डालते हो अपनी अपनी चाय। भाई देखो सबका अपना अपना तरीका होता है चाय बनाने का, कोई कुछ डालता है कोई कुछ डालता है। तो यू आर फ्री टू मेकिंग टी, है ना? लेकिन हम कभी आपके घर पे आए तो इतनी बढ़िया वाली चाय हमको मत पिलाना। वेल, तो बॉइलिंग क्या होता है सर? किसी लिक्विड को वेपर में बदलने की जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन, राइट? लेकिन ध्यान रखें, ऑन हीटिंग ये वर्ड भी लिखना जरूरी है। तो यू कैन राइट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। लेकिन सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है फिर? तो जो डेफिनेशन आपने मेल्टिंग पॉइंट में लिखी है वही डेफिनेशन आप बॉइलिंग पॉइंट में भी लिख दीजिए। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट boiling and converted into vapor at atmospheric pressure is called boiling point. एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एयर का प्रेशर अगर बदलता है तो कोई भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बदलने लगता है। जैसे आप सब लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पता है ना कि वाटर को जब हम बॉईल करते हैं, आप देख भी सकते हो डायग्राम में कि जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वाटर बॉईल होने लगता है कब? कि जब हमने एक वाटर को गैस पे रखा, गैस ऑन की, वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है? नहीं, तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। तो जब तक उसका टेम्परेचर धीरे 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 इंक्रीज होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब वाटर कन्वर्ट होने लगता है वेपर में, राइट? तो आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर फिर से वही क्वेश्चन कि आखिर ऐसा होता क्यों है? व्हेन वी हीट एनी लिक्विड देन व्हाई इट इज कन्वर्टेड इनटू वेपर? व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ लिक्विड? तो इसका आंसर आप राइट कर सकते हो, व्हेन वी हीट एनी लिक्विड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इंक्रीज। फिर से वही बात कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है डियर स्टूडेंट, वो इंक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से पार्टिकल स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। पार्टिकल और ज्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं, और जब पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे देन अ कंडीशन विल come then the total intermolecular force between the particle of solid will overcome. ओके, पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होने लगेगा? खत्म होने लगेगा। आप सोचो कि जब पार्टिकल जो पास पास है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। इनके बीच में जो फोर्स है वो हीट की वजह से क्या हो रहा है? ओवरकम हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस होती है बॉइलिंग और वेपराइजेशन की।